ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 जनवरी 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य से बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूपात्मा हूँ, माइट स्वरूपात्मा हूँ। आज की साकार मुरली बाबा ने दैवी गुणों के ऊपर चलाई है। आप देखो, जब तक हमारे अंदर गुण नहीं आएंगे, जब तक दैवी चलन नहीं होगी, वैसे तो आज दुनिया में भी देखो गुण के ऊपर बहुत कुछ कहा गया है ना। सद्गुण अवगुण के बारे में भी बहुत कहा गया है और कहते भी हैं सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। तो सद्गुण होना चाहिए। बाबा ने आज कहा एक एक बोल मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। नम्रता, प्रेम भाव, मुस्कुराना, जिसको हर्षित मुक्ता बोलते हैं, ये बहुत सारे दैवी गुण हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। और बड़े प्यार से बाबा ने कहा मुस्कुराते हुए बात करो, समझाओ कि जिसकी तुम भक्ति जन्म जन्मांतर करते आए वो अब आ गया है। वो इस सृष्टि पर आ चुका है। आज के गीत के ऊपर भी बाबा ने काफी प्रकाश डाला है कि जब गीत अंदर बजे कोई, तो अंदर से उसका अर्थ समझना चाहिए कि गीत जैसे आज का है, आखिर वो दिन आया। आज कौन सा दिन आया? जब भगवान सृष्टि पर आया और उससे हम मिले, वही तो दिन आया। और कौन सा दिन आया? तो ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझना है। आज हद की बेहद की घड़ी के बारे में बाबा ने कहा, बात किया है। और बहुत सारे बल के बारे में बाबा ने बात किया है। शांति का बल, साइंस का बल, ज्ञान का बल है ना, और योग बल। ये 4 बल हैं, उसको भी हम गहराई से देखेंगे। आर्टिफिशियल साइलेंस और रियल साइलेंस की भी बात है, उसको वो क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ने वाला होता है तो उसको कहते हैं याद करो। भगवान कहता है तुम अभी से याद करो तो तुम्हारे विकर्म नष्ट होंगे, और कोई उपाय नहीं है। देखिए, अब बाबा ने कहा तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा चढ़ते चढ़ते आत्मा जो 24 कैरेट की थी वो अब 9 कैरेट की बनी। 9 कैरेट से भी नीचे आए तो बाबा कहते उसको मुलम्मा कहा जाता है। अब कैसे 24 कैरेट बने, उस पर हमें ध्यान देना है, उस पर ही पुरुषार्थ करना है। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। बाबा ने कहा जो सोमनाथ का मंदिर था खूब लूटा लोगों ने, और उस समय जो राजाएं थे उनके मड़ियाँ रहती थी, जो ताज होते थे उसमें, और एक एक मड़ी की बाबा ने कीमत बताई आज 5 करोड़। सोचो आप, तो इस समय कितनी कीमत होगी, उस समय बाबा ने बताया था। और सेवा के बारे में आज बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी लगे तो कोई होना चाहिए उनको सुपरवाइज करने के लिए, है ना। बाबा ने एक बात और अटेंशन खिंचवाई कि धंधे आदि से जब भी छुट्टी मिले तो क्या करो, याद में बैठ जाओ, याद में रहने का व्रत लो। चलो सारा दिन भी बाबा आज कहता बैठ जाओ। हालांकि सारा दिन बुद्धि लगे ऐसा बहुत कम ही होता है, योग लग जाए ऐसा मुश्किल होता है। आज बैच के बारे में भी बाबा ने फिर से कहा है कि बैच पर समझा सकते हो। और चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। शुरू में जैसे ब्रह्मा बाबा के समीप आते थे ना, तो श्री कृष्ण दिखाई देता था।
तो ऐसे ही हमें साक्षात्कार मूर्त बनना है। और अगर हम रूहानी मौज में रहेंगे तो मूंझेंगे कभी भी नहीं। और मनसा सेवा द्वारा, शक्तिशाली मनसा सेवा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करनी है। तो आज की पूरी मुरली है, हम शुरुआत करते हैं जो बल बताए गए। एक तो है शांति का बल, दूसरा है साइंस का बल, तीसरा है ज्ञान का बल और चौथा है योग बल। आज देखो इस समय ज्ञान का बल, जिसको पढ़ाई का बल भी कह सकते हैं, जो लौकिक पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही बलशाली होते हैं। आप देखो जो इस समय सिविल सर्विसेज पास करके IAS IPS बनते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस में IPS होते हैं। अब वो बहुत बड़ी सर्विस होती है, उसको बाबा ने भी आज आयोजित किया कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं। तो उनका कितना बल होता है, उनके एक आदेश पे कुछ भी हो सकता है। आप देखो एक डिस्ट्रिक्ट का जो मालिक होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, DM बोलते हैं उसको, वो सब IAS होते हैं। तो बहुत बड़ी पावर होती है इनको, है ना। फिर DG होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस, DGP बोलते हैं उसको। तो ये सारी पावर है ना। ये ज्ञान बल है या पढ़ाई का बल कहो। अब पढ़ाई के बल से ही देखो डॉक्टर लोग भी आज कितना ज़्यादा उनको लोग पूछते हैं, वो भी पढ़ाई का बल है। ये हमारा भी ज्ञान बल है, अर्थात पढ़ाई का भी बल है। इस बल के द्वारा ही हम विश्व की बादशाही प्राप्त करते हैं। बाबा ने कहा बाहुबल से विश्व की बादशाही मिल जाए, ये ला नहीं है। तुम सारी दुनिया को समझा सकते हो कि बाहुबल से कभी भी विश्व को नहीं जीत सकते। विश्व को जीतने के लिए क्या चाहिए? साइलेंस का बल चाहिए। परंतु साइंस वाले सोचते हैं हम साइंस से बहुत कुछ कर सकते हैं। साइंस का भी बल है ना। आज देखो साइंस के बल से आप ठंडे को गर्म कर दो, गर्म को ठंडा कर दो। रूम हीटर लगाते हैं लोग। साइंस के बल से आप देखो डे नाइट के मैच होते हैं, आप रात दिन जैसा रात में कर देते हैं, इतनी चकाचौंध कर देते हैं तो आपको पिच और गेंद सब दिखाई देता है ना। तो बहुत कुछ साइंस का बल कर रहा है। आसमान पर पहुंच गए, चंद्रमा पर पहुंच गए। अभी नया एक आया है उड़ने वाली कार। आप सोचो क्या क्या इन्वेंशन हो गई। अभी तो लोग ये भी कह रहे हैं कि थोड़े दिनों बाद ऐसा होने वाला है कि यहाँ से आप फ़ोन करोगे और आप जो चीज़ ऑर्डर करोगे तो आपको ऑर्डर के लिए जाना नहीं पड़ेगा, ड्रोन के द्वारा आपके घर आ जाएगा। वो आएगा आपके घर में डिलीवर करके चला जाएगा। अभी क्या होता है, बाइक से आते हैं ना लोग, गाड़ी से लेकर के आते हैं डिलीवरी करने के लिए। तो क्या है, जाम लगा, लेट हो गया, आप उसमें तो लेट होगा नहीं। आपने आदेश दिया, गरम चाय आ गई 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आइटम आ गया। तो क्या क्या साइंस का बल कर रहा है। साइंस के बल से आप देखो बुलेट ट्रेनें बन गई। साइंस के बल से आदमी एक दिन में कहां से कहां पहुंच जाता है। आप देखो सुबह यहां है, शाम को आप कहो लंदन पहुंच जाए। तो ये साइंस का बल है। कई लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो नाश्ता भारत में करते हैं, लंच अमेरिका में करते हैं, डिनर दूसरे कंट्री में करते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आपकी साइंस के द्वारा डिस्टेंस कम हो गई। आप मोबाइल भी क्या है, साइंस का साधन है। आप देखो 1 सेकंड में आप वीडियो कॉल कर लेते हो, पता ही नहीं चलता कि हम इतनी दूर हैं। तो साइंस का बल बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ये बल भी साइलेंस के बल के आगे फेल है। साइलेंस के बल से आप पूरे विश्व पर बादशाही प्राप्त कर सकते हैं। जो साइंस के बल वाले भी हैं या जो लौकिक पढ़ाई के बल वाले भी हैं, वो किसके पास फाइनली जाते हैं? साइलेंस का बल जिनके पास है।
अब सोचो ये कितना बड़ा बल होगा, जो साइंस वाले भी परेशान हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, वो सब साइलेंस वाले के पास जाते हैं। अब साधु सन्यासियों के पास भी क्या था, साइलेंस की शक्ति थी ना। तो अब हमें देखना है कि हमने साइलेंस का बल कितना जमा किया है, वो चेकिंग करना है। और साइलेंस का बल जमा करने का आधार ज्ञान बल है। लौकिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है, अलौकिक ज्ञान जो परमात्मा ने दिया, उस ज्ञान बल के आधार से हम योग बल जमा करेंगे, योग लगाएंगे तो योग बल जमा होगा। और फिर साइलेंस का बल, शांति का बल हमारे अंदर जमा हो जाएगा और ये सृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। तो ये बहुत बड़े सब बल हैं जिसके बारे में हमने गहराई से देखा। अब जब साइलेंस का बल हमारे अंदर जमा हो जाएगा तो हमारे अंदर फिर दैवी गुण अपने आप आने लगेंगे। तो हमारा एक एक बोल कैसा होता जाएगा, जो आज बाबा ने कहा, बहुत मीठा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, हो जाएगा, नम्र हो जाएगा। हमें किसी को समझाना है तो नम्रता पूर्वक समझाना चाहिए, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। अब देखो भगवान हमें आकर के जो दुनिया में कहते हैं ना कि इसके अंदर सज्जनता है, तो कैसे सज्जन व्यक्ति बनना है, कैसे श्रेष्ठ बनना है, वो हमें सिखला रहा है, मर्यादाएं सिखला रहा है। नम्रता एक गुण है, दैवी गुण है, प्रेम भाव दैवी गुण है, मुस्कुराना दैवी गुण है। तो उस गुण को धारण करके हमें बात करनी चाहिए ना। सबको बोलो, समझाओ। बाबा कहता है कि वही महाभारत लड़ाई है। महाभारत लड़ाई कोई स्थूल लड़ाई नहीं हुई थी, अब तो सिद्ध भी हो गया है कि सूक्ष्म लड़ाई थी। गीता ज्ञान कोई युद्ध नहीं सिखाता, वो युद्ध का शास्त्र नहीं है। अभी तो बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था ओआरसी में। ये युद्ध का शास्त्र नहीं है, योग का शास्त्र है, जीवन जीने की कला सिखलाने का शास्त्र है। और ये लड़ाई सूक्ष्म लड़ाई है, दैवी गुणों की, आसुरी गुणों की आपस में लड़ाई है। तो ये अच्छी तरह से हमको समझ करके फिर क्या करना है, अनेक आत्माओं को समझाना है। देखो हम नहीं समझाओगे तो हम दूसरे को समझाने नहीं पाएंगे, और समझाने के लिए अगर आपके अंदर दिव्यता नहीं है, दैवी गुण नहीं है, आपका स्वभाव फर्स्ट क्लास नहीं है, तो नहीं समझा सकते। बाबा ने कहा जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, दुख हरता है और सुख देता है, ऐसे हमें बाप समान सबको सुख देना है। कल भी कहा था ना बाबा ने, न दुख दो न दुख लो, सबको सुख दो। तो ये मेहनत करनी है हम सबको, बहुत प्रेम भाव से, नम्र भाव से। सबको बोलो कि भगवान ने एक रुद्र गीता ज्ञान एक रचा ही है। किस लिए रचा है? सृष्टि परिवर्तन करने के लिए रचा है। बाबा ने कहा उनको बोलो, मैं सत्य कहता हूं, तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति की, लेकिन अब भक्ति मार्ग खत्म होकर के ज्ञान मार्ग चालू हुआ है। तो हमारे अंदर जब ये गुण होंगे, प्यार से बोलेंगे, दुख नहीं देंगे, तो लोग सुनेंगे। देखिए दुनिया में कहते हैं कि एक बार औजार का कांटा बच सकता है, लेकिन दांत का कांटा नहीं बच सकता। दांत का कांटा मतलब बचनों की बात है। तो हमें हर एक के साथ बड़ा स्नेह से रहना चाहिए। अब वो दैवी गुण हम कब धारण करेंगे? सत्यता, पवित्रता, धैर्यता, मधुरता, ये मधुरता है ना, नम्रता, प्रेम भाव, ये कब आएगा हमको? ऐसे 36 गुण हैं। 36 गुणों के आधार पर एक बार भट्टी हम सब कर चुके हैं। कब आएंगे वो गुण हमारे अंदर? अब लेकर के आना है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। बाबा ने ये भी कहा
कि जब एक्चुअली रियल टाइम होता है, एक्यूरेट टाइम होता है, जब दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, तब क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान की कोर्ट में अपने केस को भेजते हैं और कहते हैं, जैसे नहीं दुनिया में लोग थे, भगवान मेरी सुनवाई कब होगी, कब से हम पुकार रहे हैं, तो कोर्ट में केस किया ना, इसका मतलब कहते हैं हमको दुखों से छुड़ाओ। भगवान कहता है एक दिन सुनवाई जरूर होती है, और ड्रामा अनुसार भगवान एक्यूरेट टाइम पर इस सृष्टि पर आता है, संगम पर ही आता है, बीच में नहीं आ सकता है, और आ करके एक ही काम करता है कि जो अज्ञान निंद्रा में सोए हुए हैं उनको जगाता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो हम जागे होंगे तब तो दूसरों को जगाएंगे, हम सोए होंगे तो दूसरों को कैसे जगा सकते हैं। चेक करना हम कितने जागे हैं, जो जितना जगा हुआ है उतना वो प्रसाद कर रहा है। बाकी परिवर्तन तो होना ही है, क्योंकि जो एटम बम्स बना करके रखें ये खाली रखने के लिए नहीं, इनको एक ना एक दिन तो छोड़ेंगे ही, और जब छूटेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। आज बाबा ने दिल्ली को भी याद किया है कि दिल्ली सबकी कैपिटल है और भारत की कैपिटल है ना, और बाद में दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाएगा। बाबा ने एक बात और रिवील की कि पांडवों के कोई किले नहीं होते, जैसे लाल किला बना है। लाल किला ये तब है जब द्वापर युग कलयुग के राजाएं आए तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया, क्योंकि खतरा रहता था ना कि एक राजा दूसरे राजा के ऊपर अटैक न कर दे। सतयुग में तो ये सब होता नहीं ना, इसलिए वहां किले की कोई आवश्यकता नहीं। आप आगरा चले जाओ, वहां भी किला है। तो ये इसीलिए बनवाते थे, और नदियों के किनारे सतयुग से हमारी राजधानी स्थापन हुई, तो धीरे धीरे महाराजाएं तो नदी के किनारे रहते थे, पानी भी मिल जाता। सतयुग त्रेता में तो पानी स्वच्छ होता है, तो लोग वहीं से निवास करने लगे, और बाद में द्वापर युग में उसके किनारे किला बना दिया। किला इसलिए बना दिया क्योंकि नदी के दूसरी तरफ से तो कोई आ नहीं सकता है, तो ये एक सेफ्टी का साधन भी था। कुल मिला करके भगवान कहता मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, और कोई उपाय नहीं है। आत्मा जो 9 कैरेट की हो गई है, जिसको मुलम्मा भी कहता है बाबा, वो 24 कैरेट की कैसे बने उसका हमें ध्यान रखना है। अनेक आत्माओं को परमात्मा का परिचय देना, और उसके लिए क्या होना चाहिए, फिर ऐसे फर्स्ट क्लास बोल निकलें कि सामने वाली आत्मा खुश हो जाए। बाबा ने कहा ये भी बोल सकते हो कि हमारे लक्ष्मी नारायण कितने पूज्य हैं। अब वैसा बनने की पढ़ाई भगवान आपको आके पढ़ा रहा है ना। फिर कई लोग प्योरिटी की बात सुन करके थोड़ा घबरा जाते हैं। बाबा ने कहा देखो, जो ब्राह्मण भी 2 प्रकार के होते हैं ना, जो वल्लभाचारी होते हैं वो कभी अपने पैर भी नहीं छूने देते, कहते पतित मेरे पैर थोड़ी छू सकता है, मंदिरों में भी नहीं जाने सकते हैं, जाने नहीं देते सबको। तो वास्तव में बाबा ने कहा ब्राह्मण 2 प्रकार के हैं, एक ब्रह्मा मुख वंशावली और दूसरे हैं कुख वंशावली। कुख वंशावली में फिर अनेक प्रकार के हैं। ऊंचते ऊंच हैं, बाबा ने कहा मुख वंशावली, कुख वंशावली ऊंचते ऊंच नहीं है। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझकर फिर हमें दूसरों को समझाना है। प्रदर्शनी में लोग आते हैं तो समझाने वाला भी बहुत अच्छा चाहिए। आज बाबा ने कहा देखो मुसलमानों ने कितनी बार सोमनाथ को लूटा, 16-17 बार तो महमूद गजनबी ने लूटा, है ना। इतनी मड़ियां बाबा ने कहा उस समय के राजाओं के ताज में रहती थी। एक एक मड़ी देखो करोड़ की, 5 करोड़ की, आज तो पता नहीं 50 करोड़ की भी हो सकती है। तो देखो अभी तो इमिटेशन निकल पड़ी, सब नकली बना देते हैं। आप देखो वो बस में एक सुनाता रहता था, मैं जब दिल्ली पानीपत में था उसकी बात कर रहा हूँ। दिल्ली तक मान लो ट्रेन से गया और बस से जाता था, तो बेचता था सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, चैन बेचता था, तो वो कहता था। तो आर्टिफिशियल का जमाना है, क्योंकि पैसे कम कास्ट की भी मिलती और कोई लेके भी नहीं जाएगा, है ना। बाबा ने कहा तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं, परंतु
समझते थोड़ी कोई है। ऐसा थोड़ी होता कि सबको समझ में आ गया और सब ज्ञान में चलने लगे। नहीं, अगर तीर लग जाए तो बाबा से मिले बगैर रह नहीं सकता है ना। आज बाबा ने नियम कायदा समझाया कि अगर बाबा से मिलने आना है तो ब्राह्मणी की चिट्ठी तो चाहिए, उसके बगैर तो आप जा नहीं सकते। नशा चढ़ जाएगा अगर वो, तो बगैर मिले रह नहीं सकता है। और आज बाबा ने कहा, देखो अभी जनवरी मास चल रहा है, उसके हिसाब से मुरलियां भी हैं। बाबा कहता है छुट्टी लेकर के भी धंधे धोरी से बैठ जाना चाहिए। तो अभी जनवरी मास में हम सोच रहे हैं कि पूरे दिन की भट्ठी रखने का, ऑनलाइन भी रख सकते हैं। मुझे लगता है सब अपने घर से बैठ बैठ करके भट्ठी करें, और ऑनलाइन ब्रेक भी होगा तो अपने घर में ही। मैं तो समझता हूँ कि उस दिन कुक्ड खाने नहीं है, फ्रूट और वेजिटेबल्स पे रहो, सूप पे रहो, जूस पे रहो, और एक दिन पूरा सुबह से शाम तक भट्ठी करते हैं। आप सबका क्या राय है थोड़ा बताना तो करेंगे। मेहनत है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर तो कुछ मिलना नहीं है। आज के वरदान पे आते हैं। बाबा ने कहा चलते फिरते, जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा के सम्मुख लोग आते थे तो क्या होता था, ब्रह्मा बाबा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देता था, और इसी साक्षात्कार की वजह से बहुत सारे बाबा के बच्चे ज्ञान में आए। बाबा कहता अब तुम चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार करो। भाषण वाले बहुत है, हमें भाषण वाले कम बनना है, भाषणा देने वाले बनना है ना। भाषणा देनी है, उनको महसूसता होनी चाहिए, तब सब समझेंगे अल्लाह लोग हैं। तो वो भाषणा हमें देने का काम करना है। भाषण राशन के बगैर नहीं हो सकता है। तो जो भी सेवा करें दिल से करें, और रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो मूंझेंगे नहीं। आज का जो सकाश का पॉइंट है कि जैसे कल संडे की मुरली में भी कहा था कि शुभ कामना शुभ भावना दो, शुभ चिंतक बनो। तो अपनी शुभ भावनाएं अनात्माओं तक पहुंचाओ, और वो कब पहुंचेगी, जब साइलेंस की शक्ति होगी। है हर ब्राह्मण बच्चे में, लेकिन मन तन से इमर्ज करना है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम अगर देखो तो सबसे बड़ी बात है हमें अपनी भाषा सुधार लेनी। कल भी बाबा ने कहा था अब अपनी भाषा परिवर्तन करो। तो अब हमारी भाषा नम्रता की, प्रेम की, मुस्कुराहट की, हर्षित होने की, है ना, सुख देने की, शांति देने की, ये भाषा करनी है। सबको बहुत प्यार से समझाना है, और नशा रहे कि भगवान हमें विश्व की बात सही दे रहा है। जब भी टाइम मिले, धंधे आज से छुट्टी लेकर के याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने की मेहनत करनी है, और सबको बड़े प्यार से परमात्मा का परिचय देना है। चलते फिरते अपने फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराना है ना। वो तभी हो सकता है जब आप भाषण देने वाले बने। भाषण तो बहुत देने वाले लोग हैं ना। तो वो मेहनत करनी है, और सदैव रूहानी मौज का अनुभव करते रहेंगे, कभी मूंझेंगे नहीं, है ना। और सारी सृष्टि को सकाश देना है। 1 सेकंड में बाबा ने कहा मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन अपने आप फैलेंगे। हम ये सब अभ्यास करते हैं तो उसका देखो, आप क्लब में करते हैं या कहीं सेंटर पे करते हैं, ऑफिस में कहीं भी करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।